औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो हमारे लेक्चर हैं पेज नंबर 112 से। ये हमारी राबिया खालिद साहिबा की बुक है, तो उसका हमने पढ़ना है चैप्टर 3। ये फैमिली प्लानिंग का चैप्टर है, इंसर्शन टेक्निक ऑफ कॉपर टी। तो पहले तो बेटा कॉपर टी देख लें होती क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया, इसके सारे पिछले 2-3 लेक्चर इसी पे चल रहे हैं कि पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था फिजियोलॉजिकल जो तरीक़ाकार थे हमल को रोकने के, उसके बाद हमने कन्वेंशनल मेथड पढ़े, अब हम क्लिनिकल मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका ज़्यादातर काम LHVs का CMWs का फैमिली प्लानिंग के जो है वो मतलब ही चलता है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तमाम चीज़ें मैं बड़े वाज़े करके समझा रहा हूँ बेटा, और इसमें से मारूजियाँ भी बन सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मेरे लेक्चर को गौर से सुना करें। पहले तो कॉपर टी देख लें, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी दिखाया। जो बच्चे वो लेक्चर नहीं सुन सकें तो मेरी चैनल जो है इजी फार्मेसी LHV CMW उसकी प्लेलिस्टों में जाके देख सकते हैं बेटा। ये देखें बेटा, ये इस तरह की होती है कॉपर टी। ये देखें, ये तो आम टी है, इसके साथ दूसरी कॉपर लगा होता है, यहाँ कॉपर की वायर लगी होती है, इसके साथ ये धागा भी होता है। ये यूट्रस में यानी बच्चादानी में एंट्री देते हैं इसको। ये इस तरीके से इसका वो होता है इसका यानी का एप्लीकेटर, और इसको इसके अंदर जाके ना बच्चादानी में ये छोड़ के आ जाते हैं। ये इस तरीके से देखें इसमें फ़िट हो जाती है। ये देखें, ये फ़िट हो गए हैं इसके बाजू, ये खुल गई है। जब इसको एप्लीकेटर में डालते हैं तो ये बाजू बंद होते हैं। जैसे अंदर जाते हैं इसको, जैसे एप्लीकेटर को बाहर खींचते हैं इसको, तो ये इसके बाजू खुल जाते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाती है। तो ये देख ली बेटा आपने, ओपन द प्री पैक्ड स्टीराइल पैकेट फ्राम द एंड। ओपन करना है बेटा पहले से। प्री पैक्ड का मतलब जो पहले से पैक किया गया होता है, और स्टीराइल होता है यानी जरासीम से पाक होता है। आजकल जितनी भी चीज़ें आ रही मेडिकल की डिवाइसेस, तो वो पहले से ही जरासीम से पाक हैं। ठीक है, तो स्टीराइल हैं। उसको पैकेट को खोलना है एक एंड से, एक सिरे से, वेयर द लूप इज़ प्लेस, जहाँ पे लूप प्लेस किया गया है। पुट ऑन स्टीराइल ग्लव्स, आपने दस्ताने पहनने हैं, वो भी जरासीम से पाक हों। लोड द IUCD बाई बेंडिंग द 2 हॉरिजॉन्टल एंड्स ऑफ द टी डाउनवर्ड। आपने अब IUCD को बेंड करना है और इसको लोड करना है। जो इसके टी हैं यानी जो टी के ऊपर वाले 2 सिरे हैं उनको बेंड करना डाउनवर्ड। ठीक है, विद थंब अपने अंगूठे से एंड फिंगर और उंगली से। प्लेस द प्लंजर इनसाइड द इंसर्टर, अब प्लंजर को आपने इंसर्टर के अंदर डालना है। अनटिल इट टचेस द लोअर वर्टिकल स्टेम, जब तक ये लोअर वर्टिकल स्टेम को टच ना कर जाए। आफ्टर द प्री पैक्ड स्टीराइल डिवाइस इज़ ओपन, जब आपने प्री पैक्ड स्टीराइल डिवाइस ओपन कर ली एंड IUCD लोडेड, और IUCD लोड कर ली। एडजस्ट द गार्ड, अब आपने गार्ड को एडजस्ट करना है। यहाँ पे ये गार्ड है बेटा जो मैं टच कर रहा हूँ, देखें ये गार्ड है। ये गार्ड आपको बताएगा कि इसको कितना अंदर भेजना है। ये गार्ड से ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा अंदर धकेल दें और जाके ये अंदर ज़ख्मी कर दे। तो गार्ड जो है जैसे सर्विक्स के साथ लगेगा, समझ लें पूरा ये IUCD जो है वो अंदर पहुंच चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गार्ड को आपने एडजस्ट करना है। ये एक जो छल्ला सा दिखा रखा वो क्या है, गार्ड है। ये देखें इसके अंदर क्या है, ये इन्होंने इसकी पहले पैमाइश की है, फिर इसके अंदर वो लोड करके, और इसके अंदर ये देखें कॉपर टी उतार के आ गए हैं। ब्लू कलर्ड रिंग ऑन द इंसर्टर, इंसर्टर के ऊपर ये ब्लू कलर का होता है। ये जो गार्ड मैंने दिखाया है ये ब्लू कलर का होता है। सो दैट, ताकि इट इज़ एट द डिस्टेंस, ये उस फासले पे हो, विच इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्राइन कैविटी की लंबाई के बराबर हो, ताकि आगे ज़्यादा ना धकेल दें हम और अंदर नुकसान ना हो जाए। द करेक्ट लेंथ इज़ ऑब्टेन्ड बाई पासिंग द यूट्राइन साउंड, करेक्ट लेंथ जो है वो यूट्राइन साउंड अंदर दाखिल करके आप ले सकते हैं। यूट्राइन साउंड भी बेटा एक वायर टाइप होती है, एक चम्मच टाइप लगा लो, लेकिन चम्मच का तो एक सिरा जो है चौड़ा होता है, लेकिन ये चौड़ा नहीं होता। ये साउंड वो आवाज़ वाला साउंड नहीं है। इसके ऊपर ना वो लगे हुए होते हैं निशान पैमाइश के लिए। ठीक है, वो यूट्रस के अंदर दाखिल करके और पैमाइश लेते हैं इनटू द यूट्रस में एंड मेजरिंग इट, और इसकी पैमाइश ले लें, और उसके मुताबिक जो आपने ये गार्ड है ना ये एडजस्ट कर लेना है, जो आपने यूट्राइन साउंड से उसकी पैमाइश ली है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको यूट्राइन साउंड। ये देखें बेटा, ये यूट्राइन साउंड है। इसको इस तरह से एंट्री देते हैं, आपको गौर से देखें तो इसके ऊपर ये नंबरिंग लगी हुई है,
और ये अंदर तक जाके ना ये आपको पैमाइश देता है कि कितनी जो है अंदर गार्ड की जो पैमाइश है रखनी है आपने। फिर आ जाएगा बेटा होल्ड द इंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का जो इंटीरियर लिप है, लिप्स वैसे होंठों को कहते हैं बेटा, इसी तरीके से लिप्स जो हैं जैसे हमारे होंठ होते हैं इसी तरीके से वजाइना के भी हैं, लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, और इसी तरीके से सर्विक्स के भी हैं। तो उसको इंटीरियर लिप को, अंदर वाले को, अगले वाली साइड के जो लिप है, इंटीरियर मीन अगला, उसको पकड़ना है विद वुलसैलम। ये वुलसैलम जो है बेटा इन द लेफ्ट हैंड, और हाथ में अपने लेफ्ट हैंड में रखना है इसको। ये कैंची टाइप होता है, तो इसके आगे ना ये इस तरह से दंदाने बने होते हैं, तो इससे पकड़ेंगे उसके फ्रंट लिप को सर्विक्स के। तो ये देखें बेटा, अब आपको पता चल गया कि होल्ड करना आपने इंटीरियर लिप जो अगला लिप है ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का, विद वुलसैलम, वुलसैलम के साथ, इन द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में हो आपके। विद द राइट हैंड, अपने जो राइट हैंड है, इंट्रोड्यूस द इंसर्टर जेंटली इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। आहिस्ता से बिल्कुल नरमी के साथ यूट्राइन कैविटी में आपने जो इंसर्टर है जिससे आपने ये कॉपर टी अंदर दाखिल करनी है वो आपने दाखिल कर देना है, सो दैट ताकि इट्स टिप टचेस द फंडस, ताकि इसके जो टिप है वो फंडस को टच करें। फंडस जो है बेटा ये फंडस है, ये वाली जो जगह है ये क्या है, फंडस है, तो ये फंडस को टच करें, ठीक है। एंड द गार्ड टचेस द सर्विक्स, और गार्ड जो है वो सर्विक्स को टच करे। ये जो है ये जगह सर्विक्स है, देखें गार्ड जो है ये सर्विक्स को टच कर रहा है, और ये जो है किसको टच कर रही है, इसकी टिप फंडस को टच कर रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इंसर्ट करना है। विदड्रा द इंसर्टर विद अ प्लंजर, अब आपने जो इंसर्टर है इसको निकाल लेना है, ठीक है। विदड्रा का मतलब निकालना है इंसर्टर को, और प्लंजर के साथ साथ होल्ड फर्मली, और इसको प्लंजर को फर्मली पकड़ना है मजबूती से, इन प्लेस अपनी जगह पे, ताकि जो कॉपर टी है ना वो अंदर ही खुल जाए, प्लंजर बाहर आ जाएगा, कॉपर टी खुल जाएगी ऐसे करने से। आफ्टर द आर्म्स ऑफ कॉपर टी आर रिलीज, जैसे ही इसके बाजू रिलीज होंगे कॉपर टी के, खुल जाएगी ये। रिमूव द प्लंजर, अब प्लंजर को भी निकाल लें। विदड्रा द इंसर्टर, इंसर्टर को भी निकाल लें। रिमूव वुलसैलम, वुलसैलम भी निकाल लें, अभी वुलसैलम जो मैंने दिखाई थी। कट द थ्रेड्स, और धागे को काट दें। अच्छा, इसके साथ नीचे मैं बताना भूल गया, आपने देखा होगा तस्वीर में धागा होता है, और ये धागा जो है वो बेज़रर है, लटकता रहता है। जब भी दिल चाहे इसको निकालने का तो इसको ऐसे धागे को पकड़ के खींच लेंगे तो ये बाहर आ जाती है, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड टू कट द थ्रेड, थ्रेड को काटना है टू द रिक्वायर्ड साइज़, जितना साइज़ आपको चाहिए हो। ये काफ़ी लंबा धागा होता है तो इसको थोड़ा सा छोड़ के बाकी काट देते हैं। रिमूव स्पेकुलम, स्पेकुलम बेटा वो जो मैंने दिखाया था, दिखाया नहीं आपको, स्पेकुलम ये स्पेकुलम होता है, डक स्पेकुलम भी बोलते हैं, कसको स्पेकुलम भी बोलते हैं इसको, स्पेकुलम भी दिखा देता हूँ आपको, ये भी निकाल लेना आपने। और क्लीन वजाइना, वजाइना को साफ़ करना है विद स्टीराइल स्वैब, जरासीम से पाक स्वैब के साथ। तो ये स्पेकुलम देख लो, बाकी चीज़ें तो मैंने दिखा दी आपको। ये देखें बेटा ये स्पेकुलम होता है, इस तरह से इसके जबड़े बंद होते हैं यहाँ से, और इसको वजाना में एंट्री दे के और सर्विक्स को खोलने के लिए यूज़ होता है। फिर ये इसके नट वगैरह से खोल के इसको और एंट्री देने के लिए उसको सर्विक्स को खोला जाता है। ये देखें बेटा एक और ये शक्ल है स्पेकुलम की, इस तरह से ये होता है, इसको कस्को स्पेकुलम या डक स्पेकुलम भी बोलते हैं। अब दाखिल कर दिया बेटा, पोस्ट इंसर्शन काउंसलिंग करनी है उसको, यानी कि उसको हौसला देना है। डाल तो दिया आपने, कुछ फीमेल जो हैं वो बड़ी परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। सम पेशेंट, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, मैं एक्सपीरियंस वो तजर्बा करते हैं उनको, ट्रांजिटरी पेल्विक पेन, थोड़ा बहुत पेल्विक पेन होता है सून आफ्टर इंसर्शन, दाखिल करने के फ़ौरन बाद। शी में बी एडवाइज टू लाई डाउन, उसको नसीहत करें कि वो लेट जाए। एंड माइल्ड एनाल्जेसिक में बी गिवन, और मामूली दाफ़े दर्द अद्वियात उसको दे दें, माइल्ड मामूली एनाल्जेसिक दाफ़े दर्द अद्वियात, पेन किलर। इफ़ द पेशेंट फील्स डिजी, अगर मरीज़ा को चक्कर आ रहे हों, और फेंट्स, या उसका जो है वो चक्कर आ रहे हों, सून आफ्टर इंसर्शन, दाखिल करने के बाद। शी में बी आस्क्ड टू पुट हर हेड डाउन, तो उसको कहें कि अपना जो सर है वो नीचा कर ले। एंड टू वन साइड, और एक साइड पे कर ले अपना सर नीचा कर ले और एक साइड पे घुमा ले, जैसे करवट लेते हैं। शी शुड बी टोल्ड दैट, उसको कहना आपने, शी माइट हैव स्लाइट ब्लीडिंग, उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, और स्पॉटिंग, या थोड़े बहुत ब्लड के धब्बे लग सकते हैं, फॉर 3 to 5 days, 3 से 5 दिनों तक। वार्म हर, उसको वार्न हर, उसको वार्निंग देनी है, दैट हर नेक्स्ट 2 to 3 periods में भी हैवी ब्लीडिंग, 2 से 3 पीरियड उसके हैवी ब्लीडिंग के हो सकते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और स्पॉटिंग या धब्बे लग सकते हैं। शी में हैव सेक्सुअल रिलेशन विद हर हस्बैंड,
वो अपने मियाँ के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना सकती है, यानी मिलाप कर सकती है। एंड द डे आफ्टर द लूप हैज़ बीन इंसर्टेड, जब लूप इंसर्ट किया उससे अगले दिन ही वो मिलाप कर सकते हैं मियाँ बीवी को, बहुत बड़ा मसला नहीं है। शी शुड नोट फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपुल्जन ऑफ द लूप, वो लगातार ये देखती रहे कि ये लूप बाहर तो नहीं निकल रहा, ये जो कॉपर टी डाली है बाहर तो नहीं आ रही। इफ़ द लूप इज़ एक्सपेल्ड, ये लूप बेटा उसके लिए ही आ रहा है, कॉपर टी के लिए। वैसे लिपस लूप एक अलग से भी होती है डिवाइस, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगर वो बाहर निकल जाए, एक्सपेल्ड का मतलब बाहर निकल जाए, शी मस्ट यूज़ सम अदर मेथड फॉर कंट्रासेप्शन, तो लाजमी उसको दूसरे जो माने हमल तरीके हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ये ना हो हामला हो जाए, क्योंकि ये तमाम तरीके हम इसलिए कर रहे हैं कि हामला ना हो। एडवाइस हर टू कम फॉर फॉलो अप 1 मंथ आफ्टर इंसर्शन, उसे कहें कि आपने फॉलोअप के लिए आना है 1 माह बाद, जब आपने दाखिल करवा दिया, ये इंटर करवा दिया कॉपर टी। एंड सब्सिक्वेंटली एट एन इंटरवल ऑफ 6 मंथ एंड 12 मंथ, और फिर उसके बाद 6 माह बाद आना है और 12 माह बाद आपने चेक करवाना है। इफ़ शी हैज़ एनी प्रॉब्लम, अगर उसको कोई भी मसला हो, शी में फील फ्री टू कम टू द क्लिनिक, उसको आज़ादी है कि वो क्लिनिक पे आ सकती है। फिर 6 माह 12 माह का 1 माह का इंतज़ार ना करे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन क्लिनिक पे आ सकती है, एनी टाइम, किसी भी वक्त। शी वांट्स, जब उसको ज़रूरत महसूस हो, जब वो चाहे। कांस्टेंट रीअश्योरेंस इज़ अ फैक्टर, लगातार यकीन दहानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द कंटिन्यूएशन रेट ऑफ एनी कंट्रासेप्टिव, जो कि कोई भी जो कंट्रासेप्टिव माने अमल तरीका है उसके जारी रखने में बहुत ज़्यादा मददगार है। उसको लगातार रीअश्योरेंस ज़रूरी है, उसको बार बार यकीन दहानी करवाते रहें, उसको हौसला देते रहें कि कोई भी मसला नहीं है। प्रोवाइड हर विद द फॉलोइंग मेडिकेशन, और उसको मंदरजा झेल अद्वियात दें, पैनाडोल टैबलेट दें। इफ़ पेन इज़ फेल्ट ऑन द इंसर्शन, जब दाखिल करने के बाद दर्द महसूस हो तो पैनाडोल दें। आयरन टैबलेट्स विद यूजली हेल्प्स, आयरन की गोलियां जो हैं वो मदद करेंगी। एज मोस्ट वुमेन आर अनीमिक, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो खून की कमी का शिकार होती हैं, और आयरन जो है टैबलेट वो खून बनने में मदद करती हैं बेटा। विटामिन सी टैबलेट 100 मिलीग्राम 1 डेली, 100 मिलीग्राम 1 डेली जो है वो विटामिन सी टैबलेट देनी है। वो CA-1000 आपने देखा होगा, वो पानी में डालो तो वो टिक्की सी और वो मिरिंडा जैसी कोल्ड ड्रिंक बन जाती है, बड़ी मज़ेदार। 1 डेली देनी है। मे आल्सो भी गिवन फॉर 8 to 10 days, 8 से 10 दिन उसको देनी है। जंक्शन वायलेट एप्लीकेशन, ये जंक्शन वायलेट जो है ये जरासीम कुछ क्रीम है बेटा, ये वजाइना के ऊपर लगाते हैं। और वजाइनल पैसरीज, या वजाइना के अंदर रखने वाली पैसरीज होती हैं, जिनको हम स्पोजिटरीज भी कहते हैं। इन केस ऑफ इरोजन, अगर कोई अंदर ज़ख़म हो जाए तो आपने ये देनी है। तो ये आपने बेटा दाखिल भी कर ली, दाखिल करने के बाद उसकी काउंसलिंग भी कर ली। फिर अगर कभी भी ज़रूरत महसूस हो इसको बाहर निकलवाने की, तो इसको रिमूव करवाना, रिमूवल ऑफ IUCD, इसको कैसे रिमूव करना है। द फॉलोइंग स्टेप्स में भी टेकन, मंदरजा झेल स्टेप्स लेने हैं आपने। मेक द पेशेंट लाई ऑन द टेबल, मरीज़ को टेबल पे लेटाएं। इन द लिथोटोमी पोजीशन, उसी लिथोटोमी पोजीशन में बेटा, ये कल भी आया था लफ्ज़ लिथोटोमी पोजीशन, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये लिथोटोमी पोजीशन है डिलीवरी के लिए या IUCD को इंसर्शन के लिए या रिमूव करने के लिए। ये लिथोटोमी पोजीशन जो है ये बनाई जाती है। तो लिथोटोमी पोजीशन आपने देख ली बेटा। डू PV एग्जामिनेशन, यानी पर विजाइनल एग्जामिनेशन उसका करना है। इंट्रोड्यूस कस्कोस्पेकुलम, कस्कोस्पेकुलम मैंने भी दिखाया आपको, वो डालना है जेंटली, बड़े मोहतात अंदाजे से और नरमी से डालना है। इंदा वजाइना में, क्योंकि इसके ब्लेड जो है आगे से थोड़े से तेज़ होते हैं, ये ना हो आप अंदर ज़ख्मी कर दो, अंदर जो है वो उसको हर्ट कर दो। विद स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, ये आगे से गोल जो है कैंची टाइप चिमटी होती है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। होल्ड थ्रेड्स, आपने थ्रेड को पकड़ना है। एंड पुल जेंटली, और आहिस्ता से खींचना है इसको। द डिवाइस कम्स आउट, डिवाइस बाहर निकल आएगी। नोट करना है, इफ़ थ्रेड आर नॉट विजिबल, अगर थ्रेड नज़र ना आए, रेफर टू द डॉक्टर, फिर आपने इसको डॉक्टर के पास भेजना है। अगर धागा अंदर ही चला गया हो तो ये ना हो कि आप उसको ज़ख्मी कर दो, तो आपने जो है वो डॉक्टर के पास भेज देना है। फॉलो अप कंटिन्यूइंग यूज़र्स, जो भी अगर इसको इस्तेमाल करें तो उसके लिए फॉलो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉलो अप एग्जामिनेशन आर, जो मकासद हैं फॉलो अप एग्जामिनेशन के वो कौन कौन से हैं। टू प्रोवाइड मोटिवेशन एंड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट, ताकि आप उसको मोटिवेट कर सकें और उसको जज्बाती और एहसासाती जो है वो सपोर्ट दे सकें।
मरीज़ा को यकीन दहानी करवा सकें कि इससे कुछ भी नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ IUCD। और फॉलो विज़िट से ये भी पता चलेगा कि जो IUCD मौजूद है या निकल गया है, ठीक है, प्रेजेंस है कि उसकी आउट हो गया वो। द डायग्नोसिस एंड ट्रीट एनी साइड इफ़ेक्ट और कम्प्लिकेशन, ताकि तशखीस की जा सके और इलाज किया जा सके। कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी पेचीदगी अगर आ रही है तो भी फॉलो अप क्लिनिक से पता चल जाएगा और उसका इलाज किया जा सकेगा। द क्लाइंट शुड बी आस्क, क्लाइंट को आप कहें अबाउट हर, पूछें उसके अबाउट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था वो कैसा था। एंड इफ़ शी सेज, और अगर वो कहे इट वाज हैवियर, कि वो ज़्यादा था, यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, देन नॉर्मल से शी में बी रिएश्योर्ड, उसे यकीन दहानी करवाएं दैट द नेक्स्ट वन विल प्रोबेबली बी मोर नॉर्मल, तो जो अगला आपके मेंसेस आएंगे वो ज़्यादा नॉर्मल होंगे और ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। इफ़ शी कंप्लेन्स ऑफ पेन, अगर वो आपको शिकायत करे कि मुझे दर्दें होती हैं, डिस्चार्ज या वजाइना से कुछ डिस्चार्ज आता है, ETC वगैरह वगैरह, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, उसको प्रॉपर इलाज करें उसका। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, बाई मैनुअल कहते हैं दोनों हाथों से मुआयना करना, शुड बी डन, ये लाजमी करना। एंड फॉलोइंग पॉइंट्स नोटेड, और मंदरजा झेल पॉइंट नोट करने हैं। टेंडरनेस, अगर कोई सख्ती हो ऑफ ओरिफिसिस की, एंड यूट्रस, और बच्चादानी की। ये ओरिफिसिस कहते हैं बेटा जो सर्विक्स है उसके दो जो है ना वो ओरिफिसिस होते हैं, एक इंटरनल ओरिफिस, एक एक्सटर्नल ओरिफिस, ये समझ लो गेट हैं इसके। तो इनके अंदर कोई भी सख्ती आ रही हो या बच्चादानी में कोई सख्ती आ रही हो, और मास इन एडिनेक्सा, या कुछ एडिनेक्सा में कोई मासिस हो। एडिनेक्सा किसको कहते हैं बेटा, जो ओवरीज हैं और फ्लैपियन ट्यूब हैं उसको एडिनेक्सा कहते हैं। तो फिर आपने बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करना है। नोट वेदर थ्रेड इज़ विजिबल आर नॉट, ये नोट करें कि जो धागा है वो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। समटाइम्स, कभी कभार, IUCD इज सीन प्रोट्रूडिंग फ्राम द एक्सटर्नल ओरिफिस, कभी कभार जो IUCD है वो निकलती हुई नज़र आ रही हो, एक्सटर्नल ओरिफिस से नज़र आती है। दिस इंडिकेट्स एक्सपल्जन, ये आपको निशानदेही कर रही है कि ये बाहर निकल रहा है, एक्सपल्जन हो रही है। रिमूव इट, इसको निकाल दें। एंड इंसर्ट अनदर IUCD, और दूसरा ये IUCD डाल दें। एनी येलोइश एंड फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज, कोई भी पीले रंग का और बदबूदार किस्म का डिस्चार्ज आ रहा हो फ्राम सर्विक्स, सर्विक्स से इंडिकेट्स इन्फेक्शन, तो ये आपको निशानदेही कर रहा है कि इन्फेक्शन हो चुका है अंदर, ठीक है। इट हैज़ टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, तो आपने इन्फेक्शन को इसके तहत जो उसकी अद्वियात हैं उसी से ट्रीट करना है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैव द यूनिक एडवांटेजेस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का एक बहुत आला फ़ायदा है। दैट वंस इंसर्टेड दे रिक्वायर नो फर्दर एक्शन बाय पेशेंट, तो एक बार दाखिल करने के बाद मरीज़ को कोई और एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, मरीज़ा के साथ कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव अ लो फेलियर रेट, इसका फेलियर रेट बहुत कम है। डू नॉट इंटरफेयर विद द लैक्टेशन एंड आर इनएक्सपेंसिव, और अगर माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं तो उसमें भी इंटरफेयर नहीं करता, और ये इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता है। द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मेथड विल डिपेंड ऑन हाउ सक्सेसफुल द LHV इज़ इन रिमूविंग द फेयर्स, ये इसकी कामयाबी का इन्हिसार इस चीज़ पे है कि जो LHV है और मरीज़ा के खौफ कितने अच्छे से दूर करती है, यानी उसको खुद जो खौफ था वो दूर कर देगी, उसको समझा देगी तो कामयाब हो जाएगी, ठीक है। एसोसिएटेड विद दिस मेथड, जो खौफ उसको इस तरीक़ाकार से आ रहे हैं मरीज़ा को, तो कितनी आसानी के साथ कितने अच्छे तरीके से वो खौफ दूर करती है उसका, तो ये इतना ही कामयाब हो जाएगा तरीका। द कंटिन्यूएशन रेट विल डिपेंड ऑन द वे इन विच आफ्टर केयर द पेशेंट इज़ कैरीड आउट, और इसके लगातार जारी रखने का जो इन्हिसार है वो इस बात पर है कि मरीज़ को आप कितना जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हैं, मरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और उसको हौसला दे रहे हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट एंड कांस्टेंट रीअश्योरेंस ऑफ द पेशेंट आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, बराबर जो है वो मतवातर मरीज़ा की ट्रीटमेंट और उसको यकीन दहानी करवाते रहना जो अहम फैक्टर्स में से आता है, विच विल हेल्प, जो मदद करेगा इन इंक्रीजिंग द कंटिन्यूएशन रेट, के जो आपकी क्लाइंट है वो इसको कंटिन्यू रखे, जारी रखे, इसको डलवाए रखे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन एंड प्रॉब्लम इन यूज़ ऑफ IUD एंड देयर मैनेजमेंट, ये मारूजी बन सकती है, या बेटा इसका छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि IUCD डालते वक्त कौन कौन सी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती हैं और इनको कैसे आपने दूर करना है। तो IUCD डालने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, ये फिर इनके इलाज भी देखेंगे बेटा। पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, क्रैम्पिंग मरोड़ लग सकती हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, यानी बच्चा जो बनने की शुरुआत है वो ट्यूब में ही हो जाएगी, फ्लॉपियन ट्यूब में,
आईयूसीडी में भी फॉल आउट, आईयूसीडी निकल भी सकती है, और यूट्राइन परफोरेशन, और यूट्रस में सुराख भी हो सकते हैं, ज़ख़म भी हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है कितनी 6। और इनका अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसका इलाज करना है। तो अगर पहली क्या थी, ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो, दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट सीन आफ्टर इंसर्शन। ये सबसे ज़्यादा आम साइड इफ़ेक्ट है दाखिल करने के बाद जो देखा जाता है। देयर में भी हैवी ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान कंटिन्यूस स्पॉटिंग, लगातार धब्बे लग सकते हैं, और कंटिन्यूस ब्लीडिंग, और या लगातार ब्लीडिंग भी हो सकती है। दिस इज़ यूजुअली सीन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर इंसर्शन। ये जो दाखिल करने के 3 माह के दौरान देखा गया है ऐसा ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना। एंड लेटर इट सबसाइड, और बाद में ये दब जाता है और ख़त्म हो जाता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में, इट में डिवेल्प सडनली आफ्टर द ईयर और सो। कुछ केसेस में ये साल बाद या साल के बाद भी ये शुरू हो सकती है ब्लीडिंग। तो मैनेज कैसे करना है इसको, ब्लीडिंग को अगर हो भी गई तो ये मैनेजमेंट करेंगे बेटा। इसकी स्टीराइल टेक्निक ऑफ इंसर्शन विल रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। जरासीम से पाक तरीक़ाकार जब आप दाखिल करते वक्त आपने अगर इख्तियार किया होगा, बहुत ज़्यादा एहतियात की होगी जरासीम से बचने की, तो जो कॉम्प्लिकेशन है, कंप्लेंट्स हैं, वो कम की जा सकती हैं। और ब्लीडिंग की टू द मिनिमम, और या कम की जा सकती हैं, या रिड्यूस या मिनिमम की जा सकती हैं। ठीक है, मिनिमम भी वही होता है बेटा, रिड्यूस भी वही होता है। यानी कि अगर जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम से कम होंगी। इम्प्रूविंग द जनरल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। मरीज़ा की जो है आम जो खुराक के जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना है। बाय गिविंग हर विटामिन, उसको विटामिन देने हैं, आयरन और आयरन टैबलेट देनी है। विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ ब्लीडिंग, जिससे जो ब्लीडिंग का जो वाक़या रोनुमा हो रहा है वो उसमें कमी आएगी। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ मॉडरेट, अगर ब्लीडिंग जो दरमियाने दर्जे की हो, आर स्पॉटिंग या धब्बे लग रहे हों, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन के एंड आयरन टैबलेट्स में भी हेल्पफुल। तो ये तमाम टैबलेट जो है वो मददगार हो सकती हैं। इफ़ ब्लीडिंग इज़ अनमैनेजेबल, अगर ब्लीडिंग बिल्कुल अनमैनेजेबल हो, रुकी ना रही हो, पेशेंट शुड बी रेफर टू अ डॉक्टर, मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें। पेल्विक इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, दूसरी चीज़ क्या आती, पेल्विक इन्फेक्शन हो जाना। इंक्रीज चांसेस ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इससे आईयूसीडी डालने से पेल्विक इन्फेक्शन के चांसेस और पेल्विक में सोजिश होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी सोजिश को कहते हैं। दिस में भी अकर इन सम केसेस, कभी बहुत कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। मोस्टली ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द आईयूसीडी, जब अगर आईयूसीडी को दाखिल करते वक्त आपने प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं की, जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार नहीं किया, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। क्रैम्पिंग, मरोड़ उठना। देयर में भी माइल्ड टू स्वेयर क्रैम्पिंग, मामूली से शदीद दर्जे के क्रैम्पिंग हो सकती हैं। स्वेयर का मतलब शदीद होता है बेटा, हमसे मामूली, और ऐसे शदीद ऐसे याद रख ले। तो क्रैम्पिंग हो सकती है। चेक फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेशन, फिर आप देखें कि पेल्विक में सोजिश तो नहीं होगी। पेरिटल एक्सपोजन ऑफ आईयूसीडी, और आईयूसीडी बाहर तो नहीं निकल गई है। सर्वाइकल और यूट्राइन परफोरेशन, सर्विक्स में या यूट्रस में कोई ज़ख़म तो नहीं हो गया, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो ये देखना आपने मैनेज कैसे करना है। इफ़ क्लाइंट हैड आईयूसीडी लेस दैन 3 मंथ्स, अगर क्लाइंट को आईयूसीडी डाले हुए 3 माह से कम का अरसा हुआ है। इफ़ काजेज फाउंड, और अगर ऐसी वजूहत मौजूद हैं, देन मैनेज अकॉर्डिंगली, तो इनको ऐसे मैनेज करें। इफ़ नो काज फाउंड, अगर कोई भी वजह ना नहीं मिल रही, एंड क्रैम्पिंग इज़ नॉट स्वेयर, और क्रैम्पिंग ज़्यादा शदीद भी नहीं है, रीअश्योर द क्लाइंट को यकीन दहानी करवाएं कि कुछ नहीं, हो जाएगा ठीक। एंड गिव एन एनाल्जेसिक, और उसको दाफे दर्द अद्वियात दें, सच एज आइबोप्रोफिन एंड आर एस्प्रिन, आइबोप्रोफिन दे दें या एस्प्रिन दे दें। इफ़ नो काज फाउंड बट क्रैम्पिंग स्वेयर, अगर कोई वजह भी नहीं मिल रही और क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा शदीद है, रिमूव आईयूसीडी निकाल दें। एंड हेल्प क्लाइंट टू चूज़ अनदर मेथड, और क्लाइंट को कहें कि कोई और तरीका, कॉन्डोम वगैरह इस्तेमाल कर लें हैं। ट्यूबल प्रेगनेंसी, अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी मैंने बताया था फ्लॉपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है कई फीमेल को। देयर आर रेयर के चांसेस, बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी के, विच इज़ एन एक्यूट एमरजेंसी, जो कि एक एक्यूट एमरजेंसी है। मैनेजमेंट कैसे करनी है, रेफर द क्लाइंट इमीडिएटली फॉर सर्जरी, क्लाइंट को फ़ौरन सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए भेज दे डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसकी बच्चादानी और सारी फ्लॉपियन ट्यूब वगैरह ही निकाल देता है, इसमें ये ख़तरनाक चीज़ है। आईयूसीडी में फॉल आउट विदाउट द वोमेन नोइंग इट, अगर आईयूसीडी निकल गई है और औरत को पता भी नहीं चला, निकल के गिर गई है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करनी, मेक श्योर दैट, ये यकीन दहानी कर लें, दैट द वोमेन इज़ नॉट प्रेग्नेंट, के औरत अभी हामला भी नहीं हुई, यानी आईयूसीडी तो निकल गई लेकिन हामला नहीं औरत। मस्ट बी रिप्लेस, तो दोबारा डाल दें लाजमी, एज रिक्वायर्ड बाय द टाइप ऑफ आईयूसीडी आर एडवाइस अनदर मेथड,
क्योंकि आईयूसीडी की जो किस्म है वो आपको ज़रूरी है दोबारा डालें या कोई दूसरा उसको कहें तरीक़ाकार अख्तियार कर ले। आईयूसीडी आपकी रुक नहीं रही या आपसे निकल जाती है तो आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर लें हमल को रोकने का। फिर आ जाएगा यूट्राइन परफोरेशन। अगर यूट्रस में ज़ख़म हो जाए तो कैसे आपने इसको मैनेज करना है। दिस इज़ द लीस्ट कॉमन, ये बहुत आम कॉमन वजह है। यूट्राइन परफोरेशन कभी कभार ही होता है बट वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट, लेकिन इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन। आईयूसीडी इंसर्शन के इट यूजुअली अकर्स एट द टाइम ऑफ इंसर्शन और रिमूवल। या आमतौर पर जब दाखिल करते हैं तब होता है या जब निकाल रहे होते हैं तब होती है परफोरेशन। सम टाइम कभी कभार इट में आल्सो अकर स्पॉन्टेनियसली, लेकिन कभी कभार ये आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। कॉपर टी के जो टी हैं ये अंदर लगते रहते हैं, चुभते रहते हैं और ज़ख़म हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस भी हो जाती है। द डिवाइस में भी रिमूव्ड, आप फिर डिवाइस निकालनी है बाई एन एब्डोमिनल ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन करके अगर इसमें यूट्राइन परफोरेशन कर दिया है। डिफ़िकल्ट रिमूवल, समटाइम्स कभी कभार रिमूवल बिकम्स डिफ़िकल्ट, इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। व्हेन द विजाइनल थ्रेड ब्रेक्स, जब इसका विजाइना वाला जो धागा है वो टूट जाए और इट्स काट अप इनसाइड द यूट्रस, या ये ऊपर यूट्रस में ही चढ़ जाए धागा। द LHV शुड नॉट अटैम्प्ट टू रिमूव द डिवाइस, तो LHV बिल्कुल कोशिश ना करे अगर धागा नज़र नहीं आ रहा इसको निकालने की। बट शी शुड रेफ़र सच क्लाइंट टू अ डॉक्टर फॉर रिमूवल, तो आपने ऐसे मरीज़ों को डॉक्टर के पास भेजना रिमूवल के लिए। इफ़ द डिवाइस इज़ एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, अगर जो डिवाइस है वो धंस गई है एंडोमेट्रियम में, अंदर की जो बच्चादानी के अंदर वाली पहली जिल्द है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर उसमें धंस गई है डायलेशन एंड क्यूरेटेज इज़ रिक्वायर्ड। डायलेशन और क्यूरेटेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा टू बी परफॉर्म्ड बाई अ डॉक्टर। और ये करेगा कौन? डॉक्टर करेगा। ये कस्कुस स्पेकुलम मैंने दिखाया, इससे वजाइना को इसको अपना सर्विक्स को खोलेंगे और एंट्री लेंगे कहाँ तक, जो है अपना यूट्रस तक, और फिर वहाँ से जाकर डॉक्टर इसको सर्जन रिमूव करेगा। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंसर्शन और रिमूवल, जब आपने इसको दाखिल किया था या निकाला था तो कौन कौन से मसाइल थे, ये भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एवरी स्टेप ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन एंड रिमूवल शुड बी डन स्लोली, जो भी आपने आईयूसीडी या दाखिल करनी है निकालनी है तो ये स्लो करना आपने, एंड जेंटली और नरमी से करना है, विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेप टू द क्लाइंट। और जो भी आप करने लगोगे तो आप अपनी मरीज़ा को लाजमी बताओगे कि अब हम दाखिल करने लगे हैं, अब हम निकालने लगे हैं, तो तमाम स्टेप बताएंगे ताकि वो भी पुरसकून रहे। अदर सजेशंस इंक्लूड, और दूसरी और कुछ मशवरे हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक, एस्प्रिन, पैरास्टामोल या ब्रोफिन, ये दाफ़े दर्द अद्वियात हैं बेटा, ये देंगे आप। में रिड्यूस पेन, ये पेन को कम कर देंगे। एसोसिएट विद आईयूसीडी इंसर्शन, जो दर्दें आईयूसीडी दाखिल करने से हो रही हैं, हाँ रिमूवल या निकालने पे हो रही हैं, तो ये दवाइयाँ जो है दर्द को कम करेंगी। मे बी गिवन हाफ एन आवर बिफोर इंसर्शन, दाखिल करने से आधा घंटा पहले दे सकते हैं। मेंटेन काम, उसको पुरसकून करें, रिलैक्स रखें। एंड अनहरीड एटमॉस्फेयर, और ज़्यादा जल्दी वाला माहौल ना बनाएं। एंड जेंटली रीअश्योरिंग एटमॉस्फेयर, और उसको यकीन दहानी वाला माहौल पैदा करें। वॉच द क्लाइंट फॉर द अर्लीस्ट साइन ऑफ फेंटिंग, मरीज़ा के वो चक्कर आने के जो साइन हैं वो देखते रहें। स्टॉप इंसर्शन एंड पुट अ कूल वेट क्लॉथ ऑन क्लाइंट्स फोरहेड, अगर ऐसा हो तो आपने उसको दाखिल करना बंद कर दें और ठंडा गीला कपड़ा जो है वो उसकी पेशानी पर डालें मरीज़ा के। फेंटिंग अकर्स, अगर उसको चक्कर आ जाएं। टर्न क्लाइंट्स हेड एंड शोल्डर्स, मरीज़ा का जो सर है और शोल्डर हैं, कंधे हैं, एक साइड पे टर्न कर दें टू वन साइड, सो दैट, ताकि इफ़ शी वोमिट्स, कि अगर वो उल्टियाँ करे, शी विल नो इनहेल एनी वोमिटस, कि कोई भी उल्टी का मवाद जो है वो इनहेल ना करे। वोमिटस मीन उल्टी का मवाद, क्योंकि उसके सांस के रास्ते में जाके बेहोश होकर मर भी सकती है। मेंटेन द एयरवे क्लियर, उसका सांस का रास्ता क्लियर करें। बाय सपोर्टिंग द चिन को सहारा दें। डू नॉट हाइपर एक्सटेंडेड द नेक, और ज़्यादा नेक को ऊपर ना उठाएं। लूजन एनी टाइट क्लॉथिंग, अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो वो ढीले कर दें, स्पेशली अराउंड द नेक, और ख़ास तौर पर गर्दन के गिर्द जो हों। अवॉइड ओवर मेडिकेशन, ज़्यादा अद्वियात देने से गुरेज करें। यूज़ एनाल्जेसिक्स, दाफ़े दर्द अद्वियात का इस्तेमाल करें। फॉर एब्डोमिनल पेन, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है। एंड क्रैम्पिंग, और उसको मरोड़ उठ रही हैं। ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट यूजुअली ऑल दैट आर रिक्वायर्ड, मुशाहिदा करें और उसको सपोर्ट करें, जो भी चीज़ें ज़रूरी हों उसको दें। तो ये थी बेटा आपकी नुकसानात और उसके मैनेजमेंट। अब हम पढ़ते हैं बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ आईयूसीडी। आईयूसीडी को डालने के फ़ायदे क्या हैं।
ये हम ज़्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका कोर्स बेटा जल्दी से जल्दी मुक जाए। मेरे ख़्याल से मेरी कोई बातें इतनी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, जो समझ में ना आए तो साथ में बुक लेके बैठा करें, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं साथ साथ लिखा करें और इनको जहन में बिठाते जाएं। तो फ़ायदे क्या हैं IUCD डालने के? ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज़ एन आइडियल मेथड, ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका, आइडियल तरीका फॉर वुमेन, औरत के लिए, हु इज़ अनविलिंग, जो ख्वाहिश ना रखती हो, और अनेबल टू यूज़ पिल्स, जो या गोलियां ना खा सकती हो। कुछ फीमेल को टैबलेट खाने से एलर्जी होती है या टैबलेट खाने से उनको जो है वो ऐसे हेजिटेशन फील होती है, तो ऐसी औरतों के लिए ये तरीका बहुत ज़्यादा आइडियल है। ठीक है। और प्री कोइटल प्रिपरेशंस, या जो प्री कोइटल प्रिपरेशंस नहीं कर सकती, प्री कोइटल प्रिपरेशन कहते हैं यानी मिलाप से पहले की जो तंगियां हैं, और दूसरे जो माने अमल तरीके हैं जिसमें टैबलेट रखना, फोम रखना, या स्पर्मिसाइडल क्रीम अंदर विजाइना में दाखिल करना, या कंडोम्स पहनना, ये सारे क्या हैं? प्री कोइटल प्रिपरेशंस हैं। तो जो औरत प्री कोइटल प्रिपरेशन ना कर सके, गोलियां ना खा सके, तो उसके लिए ये आइडियल तरीका है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वेयर द पीपल आर पुअरली एजुकेटेड, जहाँ पर लोग जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, विद अनसर्टेन मोटिवेशन, और उनको कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं है, फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए, एंड लिव इन द ओवर क्राउडेड हाउसेस, और ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर छोटे छोटे घरों में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं, ओवर क्राउडेड उनको बोलते हैं। वेयर देयर इज़ अ वेरी लिटिल प्राइवेसी, जहाँ पर बहुत कम प्राइवेसी होती है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ये एक बहुत बेस्ट तरीकाकार है फॉर स्पेसिंग एंड लिमिटिंग द फैमिली, बच्चों के दरमियान वक्फा देने का और फैमिली को लिमिटेड करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। तो ये इसके फ़ायदे हैं बेटा। क्योंकि IUCD अंदर रख रखी है, तो खुदा न खास्ता ये देखें कि एक छोटा सा घर है, उसमें एक दो फैमिलियाँ रहती हैं, बच्चे रहते हैं, अगर कंडोम यूज़ किया तो नज़र आ जाएगा, या कोई और चीज़ें, गोलियां वगैरह, टैबलेट बच्चों के हाथ लग जाएंगी, बच्चे सवाल करेंगे, देखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें ये क्या है, एक बार IUCD रखवा लो और ना किसी बच्चे को पता चलेगा, ना किसी और को, अपनी मर्ज़ी से मिलाप भी करते रहेंगे और बच्चे भी नहीं होंगे। फिर इसकी हदूदें क्या हैं IUCD की? ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हैं बेटा, लिमिटेशंस ऑफ IUCD, ये हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक ओरल कंट्रासेप्टिव शुरू हो जाएगा, तो हम करते हैं बेटा इसको पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है प्रेगनेंसी, हमल क्या है? IUCD इज़ नॉट बी यूज फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। IUCD जो है वो हमल को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, नॉट फॉर काजिंग अबॉर्शन, और ना ही इससे अबॉर्शन होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमल हो गया ना, तो अब ये रखवा देंगे तो हमल ज़ाया हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। द डिवाइस मस्ट बी इंसर्टेड ड्यूरिंग मेंसेस, डिवाइस को आपने दाखिल जब करना जब मेंसेस आए हुए हों, यानी यकीन दहानी कर लें कि पहले औरत हामला नहीं है, और इमीडिएटली आफ्टर द अबॉर्शन, या अभी बच्चा ज़ाया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद IUCD रख दें, नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हमल के दौरान बिल्कुल भी नहीं रखनी आपने। हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर उसकी नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हिस्ट्री ले लें उसकी। इफ़ द वोमन गिव्स हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, वो कहे कि मुझे जो ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल होती है, यानी जो नॉर्मल खून पड़ना चाहिए मेंसेस के दौरान उससे ज़्यादा होती है, शी शुड बी रेफर टू अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस, तो उसको डॉक्टर के पास रेफ़र करना है कि वो अपनी तशखीस करवा के आए, एंड ट्रीटमेंट और इलाज करवाए। ऐसी सूरत में जिसको ब्लीडिंग पहले ही हैवी हो रही है उसको आपने IUCD नहीं रखनी, क्योंकि इससे भी हैवी ब्लीडिंग होती है और पहले भी उसको हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये ना हो ज़्यादा ब्लीडिंग होने से उसकी मौत ही वाक़ई ना हो जाए, तो उसको कहो पहले अपनी ब्लीडिंग का इलाज कराए। IUCD में बी इंसर्टेड आफ्टर द ब्लीडिंग प्रॉब्लम इज क्योर्ड, IUCD जब ही आपने दाखिल करनी है जब आप उसकी ब्लीडिंग प्रॉब्लम जो है वो उसका इलाज हो जाए। स्वेयर अनीमिया, अगर शदीद किस्म की खून की कमी है तब भी आपने ये नहीं रखनी, उसे कहें पहले अपना खून पूरा करवा भाई, आयरन टैबलेट खा, कोई पेरेंटल आयरन यानी जो कहते हैं हम इंजेक्शंस के ज़रिए, विनोफर वगैरह इस तरह की टैबलेट लगवा, पहले खून की कमी पूरी कर। ये ना हो IUCD दाखिल करें और इससे भी हैवी मेंसेस आते हैं, पहले 2-3 मेंसेस हैवी आते हैं, ये ना हो खून की कमी से मरी जाए, तो पहले ही वो अनीमिक थी, खून की कमी का शिकार थी, और ऊपर से आपने IUCD डाल दी। इफ़ अ वोमन इज सेवियरली एनीमिक, अगर औरत को शदीद किस्म का अनीमिया हो, शी शुड बी गिवन कन्वेंशनल कंट्रासेप्टिव, तो उसको कन्वेंशनल कंट्रासेप्टिव दें, कंडोम वगैरह दें, एंड आयरन टैबलेट्स, और उसको आयरन टैबलेट दें टिल हर हेल्थ इंप्रूव, जब तक उसकी सेहत बेहतर ना हो जाए। द डिवाइस में भी इंसर्टेड ओनली आफ्टर द एनीमिया इज़ इम्प्रूव्ड, डिवाइस तभी आपने दाखिल करनी है जब उसकी खून की कमी दूर हो जाए। पेल्विक इन्फेक्शन, अगर पहले से ही पेल्विक इन्फेक्शन है, इन ऑल केसेस ऑफ एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन, जितने भी एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन है उन तमाम केसेस में, अच्छा एक्यूट कहते हैं बेटा ऐसी बीमारी जो 15 दिन से कम रहे लेकिन शदीद हो, एक्यूट कहलाती है, लेकिन जो बीमारी 15 दिन से ज़्यादा चले उसको क्रॉनिक बोलते हैं। तो अगर एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन है, लाइक इन्फ्लेमेशन, जैसे सोजिश हो गई ऑफ द ट्यूब, ट्यूबों की,
एंडोमेट्रियम जो अंदर पहली जिल्द बच्चादानी की उसकी सोजिश होगी, ETC वगैरह वगैरह। आर एन इन केस ऑफ इन्फेक्टिव फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज, या बदबूदार किस्म का डिस्चार्ज आ रहा था उसकी वजाइना से। IUCD इंसर्शन इज कंट्रा इंडिकेटेड। IUCD आप बिल्कुल नहीं डालेंगे, जहाँ कंट्रा इंडिकेशन कहें वहाँ पे मना है, ठीक है। सिंपल सर्विसाइटस कहते हैं बेटा सर्विक्स पे होने वाली सोजिश, ठीक है। आर सर्वाइकल इरोजन, इसको सर्वाइकल इरोजन भी बोलते हैं, यानी जख्म हो जाना, ब्लीडिंग होना। इज़ नॉट अ कंट्रा इंडिकेशन, ये कंट्रा इंडिकेशन नहीं है फॉर IUCD इंसर्शन के लिए। बट प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन आफ्टर इंसर्शन, लेकिन फिर भी आपने जो इसकी सर्विक्स पे सोजिश हो रही है या ज़ख्म हो रहा है तो आपने IUCD दाखिल करने के बाद इसका इलाज करना ज़रूर है। लोकल एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन वायलेट सोल्यूशन आर वजाइनल पेस्टरीज लाइक सल्ट्रीन आर टेरामाइसिन। तो ये जो सर्वाइकल सर्विसाइटिस है इसके लिए आप क्या करेंगे, यानी कि जंक्शन वायलेट सोल्यूशन लगाएंगे। और लोकल क्यों कहा है, जो दवा जहाँ लगाई जाए वहीं असर करे तो वो लोकल कहलाती है, और कोई दवा जो जहाँ पे लगाई जाए कहीं दूर जाके असर करे वो सिस्टमिक कहलाती है। जैसे हम सर में दर्द होता है और पैराडोल हमने खाई, पेट में स्टमक में गई, वो एब्जॉर्ब हुई और सर का दर्द ठीक कर दिया, ये सिस्टमिक एक्शन है। लेकिन अगर जैसा कि हम सर के ऊपर वो बाम शाम लगाते हैं और सर का दर्द ठीक हो जाता है तो ये हम कहेंगे लोकल बेटा। तो सेम इसी तरीके से ये सर्विक्स के ऊपर इन्फेक्शन था तो हमने ये पेस्टरीज डाली, जंक्शन वायलेट क्रीम डाली, या वजाइनल पेस्टरीज कहते हैं बेटा वो स्पोजिटरीज बत्तियाँ सी होती हैं जो वजाइना में रखें तो बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती हैं और अपना अद्वियाती जो असर है वहाँ दिखाती हैं, तो वो लोकल असरात रखती हैं ये सारी की सारी। तो जंक्शन वायलेट क्रीम लगाएंगे या वजाइनल पेस्टरीज करेंगे, और वजाइनल पेस्टरीज में कौन सी आ जाएंगे, सल्ट्रीन या टेरामाइसिन। तो ये इस जो सर्विसाइटिस है या सर्वाइकल इरोजन है इसको दूर कर देंगी। फिर आ जाएगा फिब्रॉयड कहते हैं बेटा रसोलियाँ। द यूट्रस विल बी इनलार्ज, यूट्रस बच्चादानी जो है बड़ी हो चुकी होगी ड्यू टू फिब्रॉयड ट्यूमर्स, रसोलियों की वजह से, काजिंग हैवी ब्लीडिंग, जिससे हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। रेफर सच अ पेशेंट, ऐसे मरीज़ को आपने रेफ़र करना टू अ डॉक्टर के पास फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। एंड अवॉइड IUCD इंसर्शन, और जो IUCD है वो दाखिल करने से गुरेज करना है। तो ये था हमारा बेटा IUCD कैसे डालनी है, कैसे निकालनी है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होंगी, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, वो तमाम हमने पढ़ा। फिर आ जाएगा ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव कहते हैं माने हमल अद्वियात जो मुंह के ज़रिए दी जाती हैं, वो हम टॉपिक अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।